नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया है। इस बीच इस खबर से बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है कि जेडीयू के 9 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सौंप दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जदयू के सांसदों ने पत्र सौंपा है। यह दावा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। मुकेश रोशन ने यह दावा किया है कि उनके पास पूरी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि नीतीश कुमार उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश में चल रही है वह नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन से चल रही है, और अगर बिहार में वाजिब हक नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को, तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के 12 सांसदों में से 9 सांसदों का पत्र ले लिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब देखिए, अगर भारतीय दल बदल अधिनियम की बात करें तो भारतीय दल बदल अधिनियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। भारतीय दल बदल अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यही बात राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं मुकेश रोशन वे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास इसकी पूरी सूचना आई है, हमारी पार्टी के पास, कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के 9 सांसदों से यह पत्र लिखवा कर ले लिया है कि हम जदयू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। अब इसकी मुकेश रोशन के इस दावे के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर मुकेश रोशन तो इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते हैं। यह दावा तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। इतनी बड़ी खबर अगर आई है तो सिर्फ मुकेश रोशन के पास तो नहीं आई होगी। मुकेश रोशन के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी इस बात की भनक होगी और तेजस्वी यादव को भी इस बात की भनक होगी। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के इशारे पर मुकेश रोशन जो उसके विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वह अगर ऐसा कह रहे हैं, मुकेश रोशन अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 9 सांसदों ने पत्र दे दिया है, तो इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कान भी खड़े होंगे। और 7 महीने बाद बिहार में चुनाव है। यही भरोसा था जनता दल यूनाइटेड को कि अगर यहां हमें वाजिब हक नहीं मिला, 125 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो हमारे पास तो सत्ता की चाबी है नरेंद्र मोदी सरकार की। हम नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने में भूमिका निभाएंगे, सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी पर जदयू डिपेंडेंट नहीं है, नरेंद्र मोदी डिपेंडेंट है जनता दल यूनाइटेड पर, ऐसा भरोसा था। लेकिन यहां तो राजद की ओर से दावा किया जा रहा है कि पहले ही पत्र लेकर रख लिया गया। इसके बाद तो सियासी तापमान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को बुला लिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों चले गए हैं वहां। और वहां जाने के बाद यह भी खबर है कि दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नहीं बुलाया गया है। मंगल पांडे गए हैं और दोनों डिप्टी सीएम गए हैं। अब इसको लेकर पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि यहां हो सकता है कि दिलीप जायसवाल को हटा दिया जाए, क्योंकि दिलीप जायसवाल के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते तल्ख हुए थे। दिलीप जायसवाल ने कह दिया था कि चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मतलब माहौल जो है वो गर्म तो कर दिया है इस दावे ने। तो सर, इसलिए शायद जेडीयू के विधायक बोल रहे हैं कि निशांत अगर नहीं आए जल्दी पार्टी में तो पार्टी टूट सकती है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सिर्फ आप गोपाल मंडल की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया कि आप गोपाल मंडल के उस बयान की ओर इशारा कर रहे हैं आकाश जी, जिसमें गोपाल मंडल ने हाल ही में कहा कि अगर मुझे सूचना है कि अगर नहीं आते हैं निशांत कुमार
एक्टिव राजनीति में जनता दल यूनाइटेड की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नहीं संभालते हैं तो जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मचने वाली है। जनता दल यूनाइटेड लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। गोपाल मंडल ने कहा कि हम लोग जाकर के अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे नीतीश कुमार से कि पार्टी को बचाना है तो निशांत कुमार को आगे लाना होगा, नहीं तो पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। अब अगर मुकेश रोशन इस तरह का दावा कर रहे हैं, अगर गोपाल मंडल और दूसरे पार्टी के नेता यह दावा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। अब देखिए, आज जो मुकेश रोशन हैं उन्होंने कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने सबसे जो चौंकाने वाली बात है आकाश जी, सबसे चौंकाने वाली बात आज मुकेश रोशन की ओर से, आरजेडी की ओर से यह की गई कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ईमानदार बताया गया। जैसा कि हम जानते हैं, विजय सिन्हा लगातार हमला बोलते रहे हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव, यहां तक कहा है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने समय समय पर कि तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार किया है और उनके भ्रष्टाचार के मामले को हम उजागर करेंगे। अब अचानक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जा रहा है, मुकेश रोशन कह रहा है, राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है, मुकेश रोशन कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बहुत ईमानदार आदमी हैं, वे बहुत ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वे ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए पथ निर्माण विभाग उनसे छीन लिया गया। अब विजय सिन्हा क्यों कर मुकेश रोशन जी को ईमानदार लगने लगे, राष्ट्रीय जनता दल को ईमानदार लगने लगे? क्या खेल हो रहा है बिहार में? मुकेश रोशन, राष्ट्रीय जनता दल तारीफ कर रहा है किसकी? विजय सिन्हा की। वो विजय सिन्हा जो लगातार हमलावर रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन कह रहे हैं कि वे तो बहुत ईमानदार हैं और चूंकि वे बहुत ईमानदार हैं, पैसा नहीं लेते हैं किसी से, पैसे से उनको कोई उनको मैनेज नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है, इसलिए उनका विभाग देखिए बदलवा दिया गया। मतलब सब कुछ ठीक, बहुत गड़बड़ झाला है इस समय बिहार की राजनीति में, जो आने वाले समय में जिसके साफ होने का सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो अब ये जो दावे कर रहे हैं मुकेश रोशन जी, ये कुछ दिन पहले तो ये खुद ही रो रहे थे। बिल्कुल रो रहे थे। हुआ यह था कि लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि भाई इस बार हम चुनाव महुआ से लड़ेंगे। अब यहाँ महुआ से मुकेश रोशन विधायक हैं, तो जैसे ही यह खबर लगी मुकेश रोशन को, मुकेश रोशन छाती पीट पीट कर, कलेजा पीट पीट कर रोने लगे। और जब वे कलेजा पीट पीट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, तो किसी ने इसका वीडियो बना लिया मुकेश रोशन का रोते हुए, और इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। इसके बाद जब उनका इस तरह से फूट फूट कर, छाती पीट पीट कर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो लालू प्रसाद यादव आगे आए और लालू प्रसाद यादव खुद मुकेश रोशन को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और यह संकेत देने की कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव मुकेश रोशन को मानते हैं और तेज प्रताप यादव के बोलने से क्या होगा, भले ही वो बेटे हैं लालू प्रसाद के, लेकिन फैसला तो लालू प्रसाद लेंगे। तो उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि नहीं, महुआ से मुकेश रोशन ही लड़ेंगे, तेज प्रताप नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने एकदम सही कहा कि ये वही मुकेश रोशन है जो कुछ दिनों पहले छाती पीट पीट कर रो रहे थे, और अब इनका दावा है कि आरजेडी को खबर, हालांकि उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो रो रहे थे अलग बात है, लेकिन अभी उन्होंने यह दावा किया है कि 9 सांसदों ने पत्र लिखकर दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है कि वे मिल जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। तो बवाल तो मुकेश रोशन ने आज मचा ही दिया है। तो आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के दावे से हड़कंप तो मच ही गया है, लेकिन मुकेश रोशन के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत कुमार पार्टी को संभालने के लिए आगे नहीं आए तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, पार्टी लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या सचमुच निशांत को आगे लाते हैं या फिर कैसे पार्टी को चुनाव से पहले मजबूत करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।